क्या आपने कभी ऐसा डर महसूस किया है जो बाहर से नहीं, अंदर से आपको कमजोर कर देता है? लोगों का डर, असफल होने का डर, अकेले रह जाने का डर, या फिर अपनी आवाज खो देने का डर। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 श्लोक 10 हमें सिखाता है, डर को छुपाने से नहीं, उसे पहचानने से शक्ति मिलती है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भावार्थ: दुर्योधन कहता है, हमारी सेना भीष्म द्वारा सुरक्षित होने पर भी पर्याप्त नहीं लगती और पांडवों की सेना भीम द्वारा सुरक्षित होने के कारण अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है। गहरी सीख, ध्यान दीजिए। दुर्योधन के पास बड़ी सेना थी, शक्ति थी, संसाधन थे, फिर भी उसके भीतर भय था। यही गीता का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक संदेश है। कभी कभी इंसान बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से डरा हुआ होता है, और जब भय को स्वीकार नहीं किया जाता, तो वही भय चिंता, क्रोध और असुरक्षा बन जाता है। कहानी से समझिए। दिल्ली की रहने वाली नंदिनी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती, सबको मुस्कुराकर जवाब देती, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर उसके साथ रहता था। उसे हमेशा लगता था, अगर मैंने अपनी बात रखी तो लोग मुझे गलत समझेंगे। ऑफिस में उसका काम दूसरे लोग अपने नाम से दिखा देते। घर में उसकी भावनाओं को ओवर थिंकिंग कहकर टाल दिया जाता। धीरे धीरे नंदिनी चुप रहने लगी। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं लोगों से नहीं, अपने डर से हार रही हूँ। उस दिन पहली बार उसने अपने भय को पहचाना और वहीं से उसका बदलाव शुरू हुआ। उसने ना कहना सीखा, अपनी इमोशनल बाउंड्रीज बनाई, अपने लिए समय निकालना शुरू किया और सबसे जरूरी, उसने खुद को सुनना शुरू किया। विमेन एंड मेंटल हेल्थ कनेक्शन। आज कई महिलाएं बाहर से सामान्य दिखती हैं, लेकिन अंदर से एंजाइटी, फियर और इमोशनल प्रेशर से लड़ रही होती हैं। समाज अक्सर महिलाओं को सिखाता है, सह लो, सब सह लो, ज्यादा मत बोलो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन दबाया हुआ डर धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। गीता हमें सिखाती है, डर को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। असल साहस वही है जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई को देख सके। सोशियोलॉजिस्ट कोट एर्विंग गॉफमैन ने कहा था, लोग समाज के सामने एक चेहरा पहनते हैं, जबकि उनका असली संघर्ष भीतर छिपा होता है। आज सोशल मीडिया के दौर में यह और भी सच लगता है। कई लोग मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। फिलोसफिकल कोड जिड्डू कृष्णमूर्ति ने कहा था, भय को समझना ही उससे मुक्त होने की शुरुआत है। जब तक हम अपने डर से भागते रहेंगे, वह हमारा पीछा करता रहेगा, लेकिन जिस दिन हम उसे पहचान लेते हैं, उसी दिन हीलिंग शुरू हो जाती है। स्पिरिचुअल एंड इमोशनल मैसेज यह है, गीता हमें यह नहीं सिखाती कि डर कभी होगा ही नहीं। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि डर कभी होगा ही नहीं। गीता सिखाती है डर के बावजूद सही रास्ते पर चलना। अगर आपके भीतर ही कोई भय है, असफलता का, अकेलेपन का या समाज के निर्णय का, तो खुद को दोष मत दीजिए।
अपने डर को समझिए, उसे दबाइए मत, क्योंकि भीतर की शांति सच्चाई स्वीकार करने से आती है। याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा मजबूत नहीं होता और हर डरने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। कभी कभी सबसे बहादुर वही लोग होते हैं जो अपने टूटे हुए हिस्सों को पहचान कर भी आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है, भीतर के भय को पहचानना जरूरी है। मानसिक शांति दिखावे से नहीं, आत्म स्वीकृति से मिलती है और एक महिला की असली शक्ति उसके आत्मविश्वास और इमोशनल क्लैरिटी में होती है। अपने डर से भागिए मत, उसे समझिए, क्योंकि पहचान ही परिवर्तन की शुरुआत है। धन्यवाद।